घर में नरसंहार किए। कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग में हिंदू मेरा परिचय। मैं अटल जी की इन पंक्तियों के साथ भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी और मालवीय जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और पूर्व के वक्ताओं से आप लोगों ने लगभग सब कुछ जान लिया है, परंतु कुछ बात जो मैं आपसे कहूंगा कि राष्ट्रवाद देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप सारे विषयों पे सोचें और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को छोड़ दें। अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद समाप्त हो जाएगा तो ये देशभक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि किसी भी देश में देशभक्ति तब तक पाई जाती है जब तक उस देश की परंपरा जीवित होती है। और आवश्यक है कि हम लोग अपने देश की परंपरा को, अपने सनातनी विचार को आगे तक ले जाएं। हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी अपना इतिहास जानते हैं। बस इतिहास को याद करके, इतिहास तुम्हारा राख बना, तुम राखों का अंगार बनो। इतिहास सबका है हम लोगों का, और उस इतिहास को भी याद करिए। लेकिन वर्तमान में यदि हम नहीं जगे तो भविष्य निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। संजय सर ने भी बहुत ये जो विचारधारा थी यहाँ की, उसको सबसे ज्यादा यदि किसी ने समाप्त किया तो वो हम स्वयं थे। यदि आपका मस्तिष्क खराब हो जाएगा तो आपका हाथ पैर काम करना बंद कर देगा। उसी प्रकार से देश के बुद्धिजीवी वर्ग यदि शांत हो जाते हैं, आवश्यक है कि मस्तिष्क को सही रखें, और ये हमारी जिम्मेवारी है। समाज खराब तब होता है जब अच्छे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, तो हम सबको सक्रिय होने की आवश्यकता है। और एक बात मैं यहाँ से, अभी बहुत कुरीतियां हैं, हम लोगों को वो नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है कि उन कुरीतियों को कैसे समाप्त कर सकते हैं। कचरा लगा हुआ है, हम सोचते रह जाएं कि कचरा कैसे साफ हो जाएगा, तो साफ नहीं हो पाएगा। उसके लिए कुदाल लेकर के हमको आगे आना पड़ेगा, और इन कुरीतियों को दूर करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए हमको स्वयं आना पड़ेगा। और आज मैं चाणक्य परिषद के इस बैनर तले ये आह्वान भी करता हूं और अपना इरादा भी बताता हूं कि मैं एक दहेज मुक्त समाज की स्थापना करूंगा, और मैं दहेज नहीं लूंगा। आप भी इसमें शामिल होइए, क्योंकि आप मस्तिष्क हैं। बुराई से लड़िए, और आप लड़ेंगे तब लोग आपके पीछे आएंगे। और मैं बस एक बात और करूंगा कि मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और मैं अब धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री रामानुज पांडे जी को कि उन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम सफल तरीके से आयोजित किया। साथ में चाणक्य परिषद के तमाम पदाधिकारी सदस्यों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे विशिष्ट अतिथि जो यहाँ आए और अपना कीमती समय इन्होंने हमें दिया, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आप सभी तमाम मित्रों का मैं विशेष आभार